सो जैन एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी से बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट आ रहा था कि भैया जो फॉर्म है इंडियन एयरफोर्स का, इसका फॉर्म फिलअप का वीडियो बना के बता दीजिए और हमें कैसे क्या चीज़ें भेजना है, क्या करना है। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका जीरो डाउट बचेगा। ठीक है, चलो मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा सर, वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा टिल द एंड, देन डेफिनेटली कोई भी डाउट नहीं बचेगा। उससे पहले हो सकता है आपके छोटे मोटे डाउट, डेफिनेटली जो मैं बताऊँगा वीडियो के एंड ऑफ वीडियो तक, डेफिनेटली वो आपके बीच में डाउट बनने वाले हैं। सो आई हैव ए स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, देन डेफिनेटली आपका मेरे अकॉर्डिंग कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सारी की सारी चीज़ें बता देंगे। पहला नंबर, मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। मैंने लास्ट वीडियो पे देखा था तो सर कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है कि फ़ीमेल कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और वैसे भी मतलब ऑफिस का वर्क है तो डेफिनेटली फीमेल कैंडिडेट एंड मेल कैंडिडेट बोथ कैन अप्लाई। ठीक है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर, अब अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं, वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है, वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। 280 समथिंग पोस्टें, 180 समथिंग, वो चीज़ें यहाँ पे भी शेयर कर देंगे, डोंट वरी। देखो यहाँ पे है क्या कि आप पहला नंबर आपको एक काम करना पड़ेगा। काम इन द सेंस, यार आपको अपनी डिवीज़न, अगर आपको अपने पास में वैकेंसी चाहिए, मतलब जैसे कि आप अगर यहाँ पे हरियाणा से बिलोंग करते हो, आप हरियाणा पे एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एलडीसी की 157 पोस्ट है समथिंग, तो अगर आप एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो और अपने क्लोज में अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपको अपनी जगह का थोड़ा सा देखना होगा डेटा, क्योंकि यहाँ पे पता है वैकेंसी सेपरेट कर रखा है। देखो यहाँ पे वैकेंसी अलग अलग बांट रखा है, तो ये सब बताने में मुझे ये अगर अलग अलग बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, दिल्ली सेंटर है, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये देखो एयरफोर्स स्टेशन जो है सेंट्रल कमांड सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली, यहाँ पे एलडीसी की पोस्ट के लिए 24 वैकेंसी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एलडीसी की हर जगह पे, आसाम के अगर कोई कैंडिडेट है तो आप क्यों कानपुर आ रहे हो यार 4 वैकेंसी के लिए, आप वहीं इसी एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करो फॉर्म को। पेपर जहाँ देने वो बुलाएंगे वहीं आपको देने जाना पड़ेगा। 3 वैकेंसी हैं वैसे एलडीसी पोस्ट के लिए है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए है। ठीक है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए है। तो इस तरह से अपन को डेफिनेटली मैं ये पहले शेयर कर चुका हूँ कि वैकेंसी कहाँ पे कितनी होने वाली है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे वैकेंसी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं थम्बारम जो चेन्नई के कैंडिडेट है, साउथ के कैंडिडेट है, साउथ इंडिया, उनके लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बेसिकली ये मैं वैकेंसी इस वजह से आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक एयरफोर्स जाने का ड्रीम है और एज अगर ओवर हो गया है तो 18 से 25 साल यहाँ पे एज ले रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे टाइम दे सकते हैं वैकेंसी को देखने के लिए अपने क्लोज की। ये 39 टोटल वैकेंसी यहाँ पे रखी गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर देते हैं, फिर फॉर्म फिलअप करना बताते हैं। ऑलरेडी वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार एज 18 से 25 जो आपका एज है, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँगा। बाकी हाँ, अभी यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, एज अभी 18 से 25 साल आपको चाहिए। बाकी और भी कैंडिडेट को यहाँ पे सर छूट वूट मिलेगी, देख लीजिएगा। लेवल 2 का जॉब है, और अगर मैं सैलरी की बात करूँ ऐसे 30 to 35,000 सैलरी स्टार्टिंग मिलने वाली है। एलडीसी की पोस्ट है, 12th पास आपको होना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट ये आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, या फिर हिंदी में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट का। उसके बाद अगर यहाँ पे एक पोस्ट और है, वो आपका सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर के लिए होगा, सेम टू सेम है, बस वहाँ पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिलेक्शन के लिए सर वही सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं। पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा, पेपर में जो कैंडिडेट अच्छे नंबर लाएंगे उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होगा। जीएस आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, जीएस और मतलब वहाँ पे रीजनिंग आएगा। उसके बाद यहाँ पे रिटन टेस्ट आपका 100% क्वालिफाइंग होगा, उसी से आपका कट ऑफ बनेगा। बाकी स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और ये छोटे मोटे टास्क होंगे, वो केवल क्वालिफाइंग होंगे। फॉर्म फिलअप आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आपका 4 अगस्त से, तो 4 सितंबर तक चलने वाला है। ये चीज़ हो सकती है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ भी, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करना है वो मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आपका ड्यूली टाइप, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी, मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना बता देता हूँ। ठीक है, वो जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने इसके साथ में, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। कुछ खास नहीं, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे आ जाना। यहाँ पे देख लो, लास्ट में मैंने फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पे फॉर्म दे दिया, आप इसे शेयर कर लेना, ये लिंक हटा देना। ठीक है, हम इसे ओपन कर लेते हैं और आपको फिलअप करना बता देते हैं, और उसका सब कैसे आपको भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐड ऑन करने हैं, सब कुछ शेयर कर देंगे।
हाँ चलो, तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके साथ में आप सभी को क्या क्या लाना होगा वो भी मैं बता दूंगा। कुछ खास नहीं लाना, आपको एक जो इन्वेलप होता है वो लेके आना होगा, और साथ में आपको जो 10 रुपये का टिकट होता है वो आप 2 लेते आना, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे फोटो होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक फोटो सेल्फ अटेस्ट कर लेना। मतलब इसका क्या होता है कि यहाँ पे फोटो ऐड ऑन कर लेना, फोटो ऐड करने के बाद उसमें ऐसे साइन कर देना, नहीं आधा साइन बाहर आधा साइन इसमें। जैसे आनंद नाम है मेरा तो मैं आनंद यहाँ पे करूँगा और सिंह यहाँ पे कर दूंगा, आनंद सिंह, हो गया वो सेल्फ अटेस्टेड। टिक लगा देंगे। यहाँ पे सबसे पहले फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए, जैसे हम एलडीसी क्लियर कर रहे हैं तो हम एलडीसी लिख देंगे, लोअर डिवीजन क्लर्क लिखना चाहें तो लोअर डिवीजन क्लर्क कर देना। अब यहाँ पे आप किस यूनिट के लिए भेज रहे हैं, तो यूनिट पता है क्या लिखना है, यूनिट में वो आपको जो मैंने एड्रेस बताया था ना, वही आपको यहाँ पे एड्रेस लिख देना। एड्रेस सर वही या न्यू दिल्ली सुब्रतो पार्क, वो पूरा का पूरा यहाँ पे इन कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन, यहाँ पे आपको वो चीज़ लिख देनी है। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, एलडीसी लिख दीजिएगा, यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क भी लिख सकते हैं। अपना नाम लिख दो, मैं जैसे आनंद सिंह लिख दे तो अपना नाम यहाँ पे लिख दिया कैपिटल लेटर में, पापा का नाम लिख देना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपका कुछ भी होगा यहाँ पे 20/5 जो भी हो आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 2005 जो भी हो वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद एज एज ऑन द लास्ट डेट, आपका एज कितना हो गया है, तो भाई ये काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एज कैलकुलेटर करके एक एप्लीकेशन आता है, उससे आप या फिर आप गूगल पे सर्च कर लो, अपना एज डालोगे आपको पता चल जाएगा कि आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, 4 महीने हो गए, इतने दिन हो गए। यहाँ पे आपको ईयर लिखने हैं कि 22 साल 4 महीने 15 दिन, ठीक, तुरंत पता चल जाएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी गलती मत करना क्योंकि आपका एडमिट कार्ड इसी पे आएगा, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड इसी पे आएगा, तो यहाँ पे गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप अपना विलेज का नाम लिख सकते हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप अपना पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, मतलब जिला, स्टेट यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड, इतना तो आपको समझ में आ गया। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है। जिस भी कैटेगरी से हो वो चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी एसटी यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ओबीसी। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो सर आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट भेजना होगा। एससी एसटी कैंडिडेट आपको अपना सर्टिफिकेट ऐड ऑन करना होगा। तो एक चीज़ रजिस्टर पे अपने कॉपी पे लिख लीजिए सर कि एक सर्टिफिकेट के तौर पे आपको एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भेजना है। हाँ, जनरल वाले भाई आपको कुछ नहीं भेजना। आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लिख सकते हैं, 12th पास आउट है तो 12th पास आउट, मिनिमल ये 12th पास आउट वैकेंसी है तो आप यहाँ पे 12th लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसका मार्कशीट भी भेजना होगा। तो एक चीज़ मैंने पहले ही आपको बता दी, सबसे पहले ये सर्टिफिकेट भेजना है, दूसरा नंबर आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट ऐड ऑन करना है, मतलब कि 12th की मार्कशीट है उसका एक फोटो कॉपी, वो चीज़ ऐड ऑन करना है, और ऊपर एक वो फोटो और साथ में 2 फोटो और, ठीक है, 2 फोटो भेजनी है। आगे एनी अदर एक्सपीरियंस है तो ओके कर दो कि कंप्यूटर नॉलेज समथिंग, और उसका सर्टिफिकेट वगैरह ऐड ऑन कर देना अगर है तो। अगर कंप्यूटर का नॉलेज है, किसी चीज़ का कोई स्पोर्ट में नॉलेज है, उसका सर्टिफिकेट है तो यस करके उसे ऐड ऑन कर देना, उसका भी कॉपी यहाँ पे ऐड कर लेना डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, नो लिख देना। आगे बढ़ते हैं, किस कैटेगरी से, यूआर कर देना, जो भी हो आपकी कैटेगरी। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर देना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख देना और ब्रैकेट में कानपुर लिख देना, ठीक है, जो भी आपका जिला हो वो लिख देना। नहीं तो आप अपना स्टेट, तो डोमिसाइल क्योंकि स्टेट नहीं पूछा, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र होता है, और उसका भी फोटो कॉपी चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल का फोटो कॉपी आपको ऐड ऑन करना होगा। तो 4 चीज़ें अभी तक हमने आपको डॉक्यूमेंट्स में बता दी, लिखते चलना यार, ठीक। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आप लिख दीजिए उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में चाहें तो कानपुर या फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है वो आप वहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आगे ये चीज़ हो गई, और यहाँ पे आप डेट लिख दीजिएगा जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करना, जैसे कोई 26 तारीख को कर रहा है, 26/8 जब भी मन हो तब का आप डेट यहाँ पे लिख देना, अपने यहाँ पे साइन कर देना। उसके बाद इसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ये सब देख लो, रिसीव्ड वो उन लोगों का काम है, ये आपको भेजेंगे। एक्नॉलेजमेंट कार्ड, यहाँ पे भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पोस्ट ऑफ एलडीसी, अपना नाम, पापा का नाम और अपना, वैसे यहाँ पे आपको छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि एक्नॉलेजमेंट कार्ड का मीनिंग ही होता है कि मतलब वो लोग ये डिटेल्स आपको फिल करके यहाँ पे भेजने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदर पूरा का पूरा वैसे भी आपको नहीं करना होगा। यहाँ पे 4-5 नंबर यहाँ पे आप वैसे भी नहीं कर सकते हैं, तो आप ये वाले में छेड़खानी मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा इसे। पोस्ट एक्नॉलेजमेंट कार्ड में पोस्ट ऑफ मत करना, नेम भी यहाँ पे कुछ भी मत करना, ठीक है। फोटो भी यहाँ पे आपको नहीं लगानी, आपको केवल 2 फोटो भेजनी है। समझ में आ गया,
ठीक। और उसके साथ में आपको क्या क्या लेना है वो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले देखो, एक आप इन्वेलप ले लेना, ठीक। इन्वेलप में अब उसके बाद इन्वेलप में क्या करोगे, इन्वेलप में सबसे पहले लिख देना किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा नंबर आप वहाँ पे लिख देना किस यूनिट के लिए अप्लाई करना है, ठीक। पोस्ट ऊपर लिख देना LDC, साथ में यूनिट लिख देना। यूनिट लिखने के बाद यहाँ पे आप नीचे जब आएंगे तो नीचे आप लिख देना 2 और जिस एड्रेस पे आप भेजना चाहते हैं उस एड्रेस का नाम लिख देना। जैसे आप कानपुर के लिए भेजना चाहते हैं तो कानपुर वाला एड्रेस मैंने आप सभी को कुछ बताया था ना, वो वाला एड्रेस वहाँ पे लिख दीजिएगा सर, हो जाएगा। ये फ्रंट में होगा, ओके। इन्वेलप में 10 रुपये की टिकट आप ऐड ऑन कर देना, लगा देना, 10 की उसमें कर देना, 2 टिकटें आपको चाहिए होगी, ठीक है। बस ये प्रोसेस होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स अब कंप्लीट जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो इस फॉर्म को ऊपर रखना, उसके बाद में आप दूसरा फॉर्म जो रखना, ये वाला फॉर्म, दूसरा फॉर्म वहाँ पे आपको भेजना होगा क्योंकि उधर से रिटर्न पे आपको ये वाला मिलने वाला है। उसके बाद और क्या क्या चाहिए होगा, आपको 2 फोटो भेजनी है, 2 फोटो भेजनी है, टिकट भेजनी होगी, उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भेजना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भेजना है, साथ ही साथ आपको 12th का जो मार्कशीट है उसका भी कॉपी एक भेजना है, ठीक। और जो SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट है, SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मिस हो गई मुझसे, सॉरी, अभी मैं बता देता हूँ। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपना सर्टिफिकेट भेजना होगा, ठीक। और एक चीज़ मिसिंग है, बस वो लास्ट है, लेकिन उसका भी आपको भेजना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ भी मांगा इन्होंने, देखो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर किसी पे है तो ठीक है, नहीं है तो भाई सिंपल सा आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगा देना, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा देना। कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, कोई स्किल सर्टिफिकेट है, उसे भी ऐड ऑन कर सकते हो। वैसे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, मतलब इंपॉर्टेंस इन द सेंस लाइक मान्यता मिल सकती है जब से नंबर आएंगे, लेकिन ये मत समझो कि नंबर उसके मिल जाएंगे या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार फिर से मैं डॉक्यूमेंट्स का बता देता हूँ, ऊपर से चलते हैं। एक इन्वेलप ले लीजिएगा सबसे पहले, ठीक। फॉर्म तो इसका 2 निकलवा लेना है, एक फॉर्म ये हो गया, नीचे वाला मतलब 2 फॉर्म हो जाएंगे। सबसे पहले एक इन्वेलप में ऊपर अपना लिख देना पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। पोस्ट के बाद वहीं पे जस्ट नीचे आप यूनिट लिख देंगे, किस यूनिट के लिए, जैसे एयरफोर्स स्टेशन, कमांडिंग स्टेशन, फिर पूरा एड्रेस चकेरी कानपुर ऐसे करके था ना, हाँ, थम्बाराम चेन्नई, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें वहाँ पे आप यूनिट लिख देंगे। नीचे बिल्कुल साइड में आके यहाँ पे लिख देंगे 2 और फिर यहाँ पे वो एड्रेस लिख देंगे, वही एयरफोर्स स्टेशन जहाँ पे जो ऊपर लिखा है ना वही यूनिट, वही वाला एड्रेस यहाँ पे ऊपर। इन्वेलप का काम खत्म। उसके बाद इन्वेलप में ये फॉर्म, पहले सबसे पहले आपको ये फॉर्म कंप्लीट मैंने फिलअप करना है, बता दिया क्या कहाँ फिल करना है। फोटो सेल्फ अटेस्ट कर देना, जो डॉक्यूमेंट्स भेजना उसमें अपने नीचे साइन कर देना, वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाते हैं, मन हो तो करना, बोला है वैसे मैंने पढ़ रखा है तो कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको ये फॉर्म पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर ये नीचे का जो फॉर्म था ये वाला, इसे भी यहाँ पे ऐड ऑन कर देना। जैसे ही आप ये चीज़ें ऐड ऑन कर दोगे उसके बाद आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऐड ऑन करना है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। उसके बाद दूसरा नंबर अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, 2 फोटो कर देना, ठीक है, 2 फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट साथ में 2 फोटो, इस फोटो के अलावा 2 फोटो और एक 10 रुपये वाला टिकट भी कर देना। और स्पीड पोस्ट नहीं भेजना, काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट आएगा स्पीड पोस्ट भेजना है, नहीं सर स्पीड पोस्ट नहीं भेजना, भाई 10 रुपये वाला टिकट ही बोला उसी से लगा देना, उसी को भेज देना। हाँ, SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट अपना कास्ट सर्टिफिकेट ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th का आपका मार्कशीट जो होगा उसका फोटोकॉपी ऐड ऑन करना है। कोई अदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका ऐड ऑन करना है, नहीं है तो फिर छोड़ना है, ठीक। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी आपको ऐड करना है। बस इतनी चीज़ें ऐड करनी है और आपका फॉर्म फिलअप। और जैसे ही आप ये सारा का सारा एक उसी में फिल करके ऐसे अच्छे से सही, ऐसे बिल्कुल तोड़ मरोड़ के मत कर देना, फिल कर देना और किसी पोस्ट ऑफिस में जो आपका मतलब ठीक ठाक हो, पास में हो, उसमें सबमिट कर देना, दे देना है, वो लोग टाइम से आपका पहुंचा देंगे। अभी आपके पास इनफ टाइम है, अगले 2, 4, 5, 6 दिन, अब जब भी देखें 14-15 तारीख आराम से कर देना, 7, 8, 10 दिन में पहुँच ही जाएगा आराम से, ज़्यादा टाइम मत लेना, ठीक है। और इस तरह से आप अपना फॉर्म फिल कर दो। फिर भी यार अगर कोई डाउट या दिक्कत आए तो कमेंट में आज कर लो, अपन बता देंगे। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आई होप आपके डाउट जो होंगे कि कैसे क्या फिल करना है वो मैंने बता दिया। इन्वेलप लेना है, ऊपर आपको पोस्ट लिख देनी है, नीचे आपको यूनिट लिख देनी, वही यूनिट जो मैंने आपको बताई उधर पढ़ के, इधर जो लिखा हुआ था नोटिफिकेशन पे, और नीचे जाके बिल्कुल एड्रेस लिख देना 2, वही जो यूनिट है वही आपका एड्रेस है। और इन्वेलप के अंदर क्या क्या भेजना है, किस तरह से भेजना है, वो भी चीज़ें बता दी। अब इसके बाद अगर आपको कोई डाउट बचे तो यार पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, अपन जरूर रिप्लाई करेंगे। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।